हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि जो दूसरे भगवान हैं, देवी देवता हैं या और भी बहुत सारे भगवान हैं, उसके बारे में बताइए। तो कैसे हमें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। तो इसके बारे में हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र क्या कहते हैं, हम उस विषय पे विस्तारपूर्वक समझेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक आता है। एकले ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्य, तार इच्छाएं नाचे भाई तारे करे नृत्य। अकेले भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं और सारे उनके सेवक गण हैं। जितने भी आप लोग जानते हैं दूसरे देवी देवता डायमिकॉट्स को, वो सब उनके सेवक हैं। जैसे भगवान की इच्छा होती है वैसे ही वो कार्य करते हैं। तो भगवान ने सबको कुछ कार्य दे रखा, संपादन भौतिक जगत का अच्छे से चलाने के लिए, तो ऐसे वो कार्य करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बराबर कोई नहीं है और उनके ऊपर भी कोई नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। भगवान एक हैं और उनके अनंत विस्तार हैं, अनंत अवतार हैं। ईश्वर परमेश्वर या परात्पर जो भगवान है वो एक ही हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। और उनके असंख्य असीमित है ना अनंत अवतार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत अवतार है। तो सूत गोस्वामी भागवतम में शौनक आदि ऋषियों को बोलते हैं कि जैसे समुद्र में जितनी लहरें होती हैं ना, उठती हैं, उतने भगवान के अवतार हैं। तो लहरें को हम गिन नहीं सकते ना, तो ऐसे ही भगवान के अवतारों को हम गिन नहीं सकते। तो 1.3.26 में भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निधे द्विजा, यथा विदासेना कुल्या सरसा स्यु सहस्रश। भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, जैसे श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधाना, योगेश्वर और प्राचीन युग के अन्य अवतार। तो ब्राह्मण वो कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य जैसे अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो हम इसको समझते हैं कि जैसे कोई नदी में जितनी लहरें उठती हैं या सागर में जितनी लहरें उठती हैं वो अनंत होती हैं, असीम, उनको गिनना मुश्किल है। ऐसे भगवान के अवतारों को गिनना मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि वो अनंत है। तो सूत गोस्वामी इसी अध्याय में नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं 1.3.28 में, एते चांस्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियादि व्याकुलम लोकम मृडन्ति युगे युगे। तो सारे अवतार, जितने भी अवतारों का वो वर्णन करते हैं भागवतम में, या तो वो भगवान के पूर्ण अंश है या पूर्णांश के अंश हैं, यानी उनकी कलाएं हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। तो ये अवतार भगवान के कब प्रकट होते हैं? जब असुरों का प्राधान्य हो जाता है और उपद्रव करते हैं। तो भगवान आस्तिकों की रक्षा करने, भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान के जो अवतार हैं वो रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का भार जो है कम करने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी हैं। उस सारे अवतार उनमें से निकलते हैं। तो इतने सारे जो इंद्र आदि सभी जितने देवी देवता हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो जब इन देवताओं को या इन किसी को भी जब राक्षस लोग दुखी करते हैं, आसुरिक लोग है ना क्षतिग्रस्त करते हैं या उनको विपत्ति देते हैं, तब भगवान हर युग में आते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मूल हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनके ना कोई बराबर है ना कोई उनसे ऊपर है भगवान, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। तो भगवद गीता में भी 4.9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो अर्जुन को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी है ना मनुष्य मेरे आविर्भाव यानी मेरे जन्म और मेरे कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, क्योंकि भगवान का जो जन्म है और उनके कर्म है सारे दिव्य हैं, है ना, बहुत सुंदर है, सच्चिदानंद हैं। और वो कोई भी इनके बारे में जानता है, भगवान के जन्म के बारे में, प्राकट्य या उनके
कर्मों के बारे में। तो वो जो उसका जब शरीर छोड़ेगा वो, तो इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, भगवान के धाम गोलोक को वो प्राप्त होता है। तो कितना सुंदर भगवान यहाँ हमें विश्वस्त कर रहे हैं कि भगवान के हम कार्यकलापों को, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर, है ना, निरंतर श्रवण करके, कीर्तन करके, यशुगान करके हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर लेते हैं। तो है ना, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि मैं सब पर समान भाव रखता हूँ, सब मेरे पुत्र हैं। समो सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना ही मैं किसी का पक्षपात करता, मैं सबके लिए समान हूँ। लेकिन जो भी भगवान की भक्ति करता है, मेरी भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान उसको बहुत प्रिय हो जाते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान के लिए भी वो प्रिय है और उसके लिए वो भगवान प्रिय है। तो भगवान सबको समभाव से देखते हैं और सबका पालन पोषण करते हैं। जो भगवान को नहीं मानते उनको भी भगवान प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त भगवान पर निर्भर है, शरणागत है, उनका कार्य वो पहले करते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझेंगे कि एक माँ के लिए सारे बेटे समान हैं, लेकिन जो छोटा बेटा हमेशा जो माँ पर निर्भर रहता है खाने के लिए, सोने के लिए, हर कार्य के लिए, तो माँ उससे ज़्यादा अधिक स्नेह करती है, सेवा करती है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के लिए सब समान है, लेकिन भगवान के भक्त उनको अतिशय प्रिय है क्योंकि वो भगवान पर शरणागत है, निर्भर है। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को तत्वतः जानता है, तो तत्वतः जानने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण सबका स्रोत हैं, आदि हैं, वही भगवान है, कोई उनके ना बराबर है ना कोई ऊपर है। तो सारी सृष्टि में जो भी जीव हम देखते हैं, चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति, मनु, सभी देवी देवता, जो भी जीव हैं वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सबके स्रोत जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण है ना, कोई और नहीं है। तो सारे अवतारों के वो अवतार ही हैं, तो सबका उद्गम भी है ना उनसे ही होता है। तो हम भागवतम में भी देखते हैं कि सारे पुरुष अवतार जो होते हैं, 3 पुरुष अवतार होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, कर्मोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं ना। ओम पूर्णमदं पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णं मुद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। ईश स्तुति का पहला श्लोक है ये ईशोपनिषद का। तो उसमें कहा गया है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होता है, फिर भी वे पूर्ण रहते हैं, और जो कुछ उद्गम होता है वो भी पूर्ण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः एक वाक्य में हम कैसे समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके कर्ता धर्ता है ना, और वो कुछ भी कर सकते, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, है ना। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत में हमें जो भी दिखाई देता है उसका उद्गम, उसका आदि भगवान श्री कृष्ण है ना। तो उनका जन्म और कर्म, है ना, या उनका आविर्भाव सब कुछ दिव्य है ना। हम देखते हैं भागवत गीता में कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा शाश्वत है। तो परमात्मा भी तो शाश्वत होगा, वो उसकी कैसे मृत्यु होगी। तो भगवान कृष्ण क्या हम अगर इस तरह से जाने कि उनका जन्म, कर्म और उनका तिरोभाव सब कुछ अगर हम तत्वतः जान जाए, तो ये हमारा आखिरी जन्म होगा, लास्ट बर्थ होगा, तो है ना। तो उस व्यक्ति का आवागमन का अंत हो जाता है, क्योंकि भगवान उसको पूरा गारंटी देते हैं कि हे अर्जुन, वे पुनर्जन्म नहीं लेगा और भगवान के सनातन धाम में चला जाएगा। तो भागवतम में भी हम देखते हैं भगवान का प्राकट्य बहुत ही दिव्य है। कैसे भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने पिताजी वसुदेव के मन में प्रकट हुए और फिर बाद में उनके हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए। तो उनका जन्म जो है हमारे जैसा भौतिक जन्म नहीं है, वीर्य और रज से जन्म नहीं होता है ना, क्योंकि ये देवकी माँ की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बने। तो इससे पहले भगवान ने उन्हें अपना चतुर्भुज विष्णु का दर्शन किया था, जिनका बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन है भागवतम में। अपने हस्त कमल में वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। उनका वर्ण बहुत सुंदर श्यामल नील वर्ण का था और चमचमाता पीताम्बर पहना हुआ था और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थे। तो उनका सुंदर वपु भी बहुत आकर्षित है। लेकिन माता देवकी को इस रूप में वो आनंद नहीं हुआ। वो भगवान जैसे कि रामायण में भी वर्णन आता है कि कौशल्या माँ के सामने भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य होने से पहले
वो भी चतुर्भुज विष्णु का रूप में दर्शन दिया। तो कौशल्या माँ ने भी इस चतुर्भुज रूप से आनंद नहीं हुई थी। वो क्या चाहती थी कि वो कहती थी, वो कह रही थी, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। तो जब कौशल्या माँ बोली कि आप शिशु के रूप में आ जाइए, मैं आपका लालन पालन करूँगी। भगवान है ना अपने भक्तों का आनंद देने के लिए जन्म की लीला करते हैं ना, प्राकट्य जन्म लेना। तो ये क्योंकि भक्तों का एक इच्छा होती है कि भगवान उनके घर में शिशु रूप होए, शिशु रूप में आए, वो उनका लालन पालन करें, उनको पाले पोसे। तो देव की माँ की यही इच्छा थी। तो जब है ना, जैसे कि उदाहरण से समझेंगे कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसको लात मारता है अपनी माँ को, तो माँ को दुख नहीं होता, माँ को आनंद होता है। माता कहती है कि शिशु बनकर आओ। तो इसी तरह देवकी और कौशल्या माँ चाहती थी कि वो भगवान उनके शिशु बनकर आए और बाल लीला का आस्वादन वो करें। तो इसलिए भगवान भक्तों के है ना, भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए प्राकट्य का जन्म की लीला करते हैं और फिर गर्भ में प्रकट होते हैं। वो जन्म नहीं है ना, वो जन्म लेते हैं भक्तों की इच्छा के कारण, शिशु बनते हैं और फिर बाल लीलाएँ करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भक्तों का हमारा तरह उनका जन्म नहीं है, उनका जन्म दिव्य है। तो इस तरह से अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए उनके गर्भ में जन्म लिया देवकी और वसुदेव, जो पूर्व जन्म में प्रजापति थे, सुतपा और प्रश्नि। तो कई वर्षों तक जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान ने उन्हें वर दिया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो दोनों की ही इच्छा थी, दोनों ने कहा कि हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान जैसा तो कोई पुत्र नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है ना, भक्तों की इच्छाएं और भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, प्रकट होने की लीला। तो वसुदेव को कहते हैं कि मुझे व्रज में ले चलिए अगर आपको कंस से भय है, क्योंकि वो कंस ने बहुत बुरा किया था ना, उनके सारे पुत्रों को मार दिया था एक एक करके। तो दोनों भयभीत हो गए थे। तो भगवान की से शक्ति प्राप्त करके वसुदेव जी उनको रातों रात है ना गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ के आए। तो भगवान के आदेश पर जब वो चले तो सारे द्वार अपने आप खुल गए है ना, बेड़ियाँ खुल गई। और फिर वसुदेव जी ने उन्हें एक टोकरी में रखकर लेकर जाते हैं और सारी बेड़ियाँ खुल जाती है और सारे सिपाही जो हैं वो निद्रा में सो जाते हैं ना। तो व्रज में गोकुल में की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में यमुना नदी आती है और उसमें भी उफान होता है। तो क्योंकि यमुना नदी भगवान की है ना नित्य पत्नी है, तो वो भगवान के श्री चरण कमलों को स्पर्श करना चाहती है। तो जैसे उनका स्पर्श मिलता है तो वसुदेव जी को रास्ता दे देती है। और जब वसुदेव गोकुल जाते हैं तो यशोदा मैया की प्रसूति गृह में सो रही होती हैं यशोदा मैया। तो ये अन्य पुराणों में है ना, जीव गोस्वामी हमारे गुरु परंपरा में अनेक आचार्य सुंदर सुंदर टीकाएं लिखते थे कि यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया था। एक शक्ति कन्या जो अम्बा थी, अम्बा या दुर्गा कुमारिका मीनाक्षी आदि नाम से जानी जाती है, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण है ना, वजेंद्र नंदन कृष्ण। तो जब वसुदेव कृष्ण को लेकर आए तो ये दोनों कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक हो गए उस समय है ना, और वे शक्ति को लेकर यानी कन्या को लेकर वापस मथुरा में जेल में आ जाते हैं। और जब बाद में जब अक्रूर उन्हें लेने आता है ना भगवान कृष्ण को 11 वर्ष के बाद, तो अक्रूर जी वो जो वसुदेव जी जो कृष्ण लेकर आए थे वसुदेव नंदन, उन कृष्ण को लेकर जाता है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वहीं रहते हैं और हमेशा वो वृंदावन से में ही रहते हैं, कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो ऐसा हमारा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो कुंती महारानी भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं है ना भागवतम में। वो कहते हैं कि आपके जन्म के कई कारण हैं, पर मुख्य कारण है आपकी भक्त वत्सलता। तो भगवान भक्त वत्सल होते हैं है ना। तो भगवान भक्तों को प्रेम बढ़ाने के लिए उनका आस्वादन करने के लिए है ना ये लीलाएं करते हैं। तो इन लीलाओं का निरंतर हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमारा जन्म जो है वो सफल हो जाएगा। और है ना, तो यही हमें जानना है कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, अजन्मा है ना। तो भगवान
श्री कृष्ण अलग अलग अवतारों में, अलग अलग रूपों में आते हैं। उनके अनेक अवतार हैं, लेकिन भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण मूल पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो अनंत अवतार लेते हैं। हम देखते हैं कि वो सब पर संभाव होते हुए देवताओं का पक्ष लेते हैं, भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि और अगर वो असुरों को मारते भी हैं तो असुरों को मारना उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वो मुक्त हो जाते हैं, सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। तो वो इस तरह से भक्तों पर जब विपत्ति पड़ते हैं तो वो अवतरित होते हैं और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए बारंबार आते हैं और असुरों का भी संहार करके उनका भी कल्याण करते हैं। तो हमें इस तरह से उनका जन्म और लीलाओं को सदैव स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण है ना, श्रवण करना चाहिए। तो हमारा जीवन जो है